हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 का सेकंड चैप्टर वीडियो है। ये आपका फोर्थ पार्ट है वीडियो का। और इसमें मैंने आपको इससे पहले मैटर के बारे में बताया था कि मैटर किस से मिलकर बना हुआ है, कैसे कैसे पार्ट से फॉर्मेशन हुआ है मैटर से। मैंने इसमें एलिमेंट्स के बारे में बताया था। ठीक है, एलिमेंट्स में काइंड्स बताए थे, एलिमेंट्स के कौन कौन से काइंड्स होते हैं। सबसे पहले मेटल बताया था, सेकेंड इज नॉन मेटल और थर्ड इज द मेटलॉइड। और मेटलॉइड के आफ्टर दैन मैंने आपको ये भी बताया था कि किस मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कि मेटल के कंपोजिशन क्या क्या यूज़ है, कैसे कैसे उनकी प्रॉपर्टी शो करते हैं, हम कैसे डिटेक्शन करते हैं कि मेटल है या नहीं है। तो मैंने नॉन मेटल के बारे में बताया कि नॉन मेटल ये इस तरीके से होते हैं कि ब्रिटल नेचर होते हैं और उसके सोनरस प्रॉपर्टी यानी साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। बहुत सारे ऐसे काइंड्स दिखाई दे जिसमें नॉन कंडक्टर हो सकते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी यानी कंडक्टिविटी नहीं करते हैं, ना तो इलेक्ट्रिसिटी का ना हीट का कंडक्टिंग करते हैं। क्लियर। अब मैंने थर्ड टॉपिक आपके लिए मेटलॉइड। मेटलॉइड में आर द एलिमेंट्स व्हिच शो द सम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड सम प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। यानी इस हम हम पार्ट जो एलिमेंट्स का जो थर्ड पार्ट है जिसे मेटलॉइड कहते हैं, उसको हम मेटलॉइड इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, वो आधे नेचर तो उसके कैसे एलिमेंट मेटल के रखते हैं और आधा नेचर किसका रहता है, नॉन मेटल का। जैसे क्या है, आपका बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। जर्मेनियम और सिलिकॉन आपका मोस्टली आपके मोबाइल के पार्ट्स में आते हैं। तो कुछ ये शायद ये प्रॉपर्टी ऐसी शो करते हैं जो नॉन मेटल की तरह होते हैं, और कुछ ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं जो कि मेटल की कारण होता है। जैसे सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन जो चिप में आता है, जो आपको पेन ड्राइव वाले चिप होती है उनमें जो मेमोरी कार्ड होते हैं उसमें, या आपकी मोबाइल वाली जो चिप होती है जैसे सिम कार्ड होता है उसमें भी आपका सिलिकॉन मिला होता है। और सिलिकॉन मोस्टली क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज दैट, नेक्स्ट आपका मिक्सचर होता है। मिक्सचर के बारे में बात कैसे करें, मिक्सचर खुद में बोला मिक्स क्या होता है, जो मिला हो। चर यानी मिक्सचर क्या आने का मतलब होता है, टू और मोर एलिमेंट से मिलकर बना हो चाहे कंपाउंड से मिला हो। ये दोनों कैसे हो भाई, केमिकली रिफॉर्म ना हो, केमिकली कंबाइन ना हो। टू और मोर कंपाउंड एंड एलिमेंट mix to each other, not chemically combined। अब आपने मिक्सचर देख लिया, मिक्सचर में क्या होता है, वो ऐसे दो या दो से मिलकर बने हो और वो क्या हो कि उनके बीच में ऐसा रिलेशन ना फॉर्मेशन हो कि वो एक केमिकल कंपाउंड फॉर्मेट कर दे। फिर जैसे क्या है, आपने साल्ट प्लस वाटर मिलाया, साल्ट प्लस वाटर बनाया तो आपने सॉल्यूशन फॉर्मेशन किया, सॉल्यूशन फॉर्मेशन किया। अब आप इसे सेपरेटली भी कर सकते, सेपरेट कर सकते। सेपरेट किस तरीके से कर सकते हैं, आप सेपरेट कैसे करेंगे, बॉइल करके, बॉइल करो आप अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने सैंड सॉइल प्लस वाटर हो गया, इससे भी इवेपोरेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग अलग कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब मिक्सिंग तो हो, मिक्सिंग होने के आफ्टर देन वो ऐसे ना हो कि कंपाउंड फॉर्मेशन कर ले, या अदरवाइज उनके बीच में ऐसा रिलेशन ना बन जाए कि वो कंपाउंड या कॉम्बिनेशन प्रोसेस ना होता है। ठीक है, एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन ना करें। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट, इसमें मिक्सचर के हमने पार्ट डिवाइड किए, मिक्सचर के पार्ट हमने। तो बेटा पार्ट ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर को हम किस बेस में डिवाइड करेंगे, मिक्सचर को हम डिवाइड करेंगे कि उसके कंपोजिशन के प्रोसेस में, कि कंपोजिशन प्रोसेस में तो हमने मिक्सचर को डिवाइड किया टू प्रोसेस में, होमोजीनियस, सेकंड इज हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस के बारे में बात करें तो होमोजीनियस का मतलब हो गया, मतलब हो गया
सेम सेम टाइप, सेम काइंड, क्या हो गया, सेम काइंड का। होमोजेनियस का मतलब होगा सेम काइंड का। व्हेन टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड मिक्स्ड यूनिफॉर्मली to each other, they form homogeneous solution, homogeneous mixture। इस तरीके से बनाएंगे, होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे। जैसे आपने क्या करा कि आपने कोई भी कंपाउंड ले लिया, जैसे पानी में शुगर सॉल्यूशन डिसॉल्व किया, साल्ट डिसॉल्व कर दिया, वाटर में साल्ट डिसॉल्व किया, तो आप जब मिक्सिंग बनाएंगे तो मिक्स करने के आफ्टर देन क्या होगा, वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगे और ऐसे हो जाएंगे इनविजिबल कंडीशन में। कैसे हो जाएंगे, इनविजिबल कंडीशन। थर्ड इज सॉरी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब डिफरेंट काइंड। इसमें भी डेफिनेशन क्या होगी, मिक्स तो हो लेकिन यूनिफॉर्मली नहीं, नॉन यूनिफॉर्मली। व्हेन टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड mixed non-uniformly to each other, they form heterogeneous mixture। जैसे आपका क्या हो गया, आयरन प्लस सॉइल, आयरन डस्ट प्लस सॉइल पार्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ तो अभी देख लिया होगा आपने कि जब हम मिक्सर हम पार्ट करेंगे तो या तो यूनिफॉर्मली मिक्स हो, जैसे यूनिफॉर्मली का मतलब हो गया कि ऐसे मिलाएं कि वो कैसे हो, विजिबल कंडीशन में ना हो, इनविजिबल कंडीशन में। जैसे क्या है, आपने साल्ट अगर वाटर में डिसॉल्व किया तो साल्ट के पार्टिकल्स होंगे वो कभी भी ऑब्जर्व नहीं होंगे, किसमें, सॉल्यूशन के में, यानी मिक्सचर के दौरान आपको कभी भी ऑब्जर्व नहीं होंगे। नेक्स्ट इज दैट हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब हो गया कि उसमें जो पार्टिकल आप दोनों डिसॉल्व कर रहे हैं, दो कंपोनेंट्स जब डिसॉल्व कर रहे हो तो डिसॉल्व यानी सॉरी डिसॉल्व नहीं, मिक्स कर रहे हो तो मिक्स करने के आफ्टर देन दोनों की प्रॉपर्टी आपको शो होनी चाहिए। जैसे क्या, आपने आयरन पार्टिकल ले लिया, आयरन के जो डस्ट पार्टिकल लिए उनको अगर आपने किस में डाल दिए, आपने डाल दिए उसमें डस्ट पार्टिकल में, तो आपने सेपरेट भी कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, यानी यूनिफॉर्मली नहीं बनेंगे, नॉन यूनिफॉर्मली मिक्सर हो गए। अब आपका नेक्स्ट आता है कंपोनेंट, कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब हो गया कि पहले होता है कंपाउंड यानी दोनों को एक मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद एक प्रोडक्ट बनाएं। और प्रोडक्ट भी तब बनेगा जब उनका क्या हो, एक फिक्स रेशियो, कैसा फिक्स रेशियो, व्हेन टू और मोर component mixed to each other in fixed ratio, they form compound। जैसे आपने देखा होगा NH4 मत लो, NaCl ले लो, NaCl लिया तो Na के का एक एलिमेंट
और Cl का एक एलिमेंट, दोनों मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होने के बाद क्या बनाएंगे, एक फिक्स रेशियो में क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड बनाएंगे, जो कि हम क्या कॉमन साल्ट भी फॉर्म कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं टेबल स्पून साल्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्या है, इस कंपाउंड जब हम बना रहे हैं तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बहुत सारे हो जाते हैं। नेक्स्ट कैसे, जैसे आपने देखा वाटर, वाटर को हम मॉलिक्यूल भी कहते हैं और कंपाउंड भी कहते हैं, बट इसे मिक्सर क्यों नहीं कह पाते भाई, हालांकि मिल तो इसमें मिलते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले। मिक्सर मैंने बताया यूनिफॉर्मली हो या नॉन यूनिफॉर्मली, दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स जब मिलते हैं तो मिक्सर बनाते हैं। मिक्सर तो जहाँ मिक्सर की डेफिनेशन है वहाँ कंपोनेंट्स की डेफिनेशन सेम है, बस उसमें क्या है, एक फिक्स रेशियो का पॉइंट रह जाता है, जहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो, अगर हम वैसे मिलाएं, मिक्सिंग करें, एलिमेंट्स के रेशियो में मिलाएं तो 2:1 होगा, जबकि मास के अकॉर्डिंग, क्या होगा, हाइड्रोजन का कितना होगा H2/O, यानी हाइड्रोजन का कितना होता है 1 × 2, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, यानी कि क्या है 2/16, कितना आएगा 1:8 आएगा। आप कहीं से भी वाटर का स्टेप ले लें, चाहे आप नदी से ले लें, तालाब से ले लें, झरने से ले लें या नहर से ले लें, समुद्र से क्यों ना लेके आए, चाहे आप सागर से क्यों नहीं लेके आए वाटर, अगर वाटर के अगर लेके आते तो उनको अगर डिस्टिलेशन कराया जाए तो अगर रेशियो निकाले जाएंगे तो उनकी जो मास का जो रेशियो निकलेगा हमेशा 1:8 निकलेगा, ना कि 1:9 होता है, ना 2:8 होगा, कभी भी नहीं होगा, और उसका फिक्स रेशियो रहता है क्या 1:8। इसीलिए वाटर क्या है, वाटर इज अ कंपाउंड, क्या है कंपाउंड। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको एक और पार्ट आता है एलॉय। एलॉय भी एक क्या है, एलॉय एक होमोजीनियस नेचर का होता है, एलॉय ले लो या सॉल्यूशन ले लो, सॉल्यूशन भी एक है, सॉल्यूशन एंड एलॉय। सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस, एलॉय भी तो होमोजीनियस नेचर का है, दोनों ही होमोजीनियस नेचर के हैं, क्योंकि कारण क्या है, सॉल्यूशन में जब भी हम किसी चीज का सॉल्यूशन करते हैं तो पार्टिकल क्या होते हैं, सॉल्वेंट के साथ कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। वो बात अलग है कि उनके सॉलिड के जो पार्टिकल्स का जो रेशियो होता है वो कैसा डायमेंशन ज़्यादा, अगर डायमीटर ज़्यादा बड़ा है तो उसके पार्टिकल थोड़े थोड़े विजिबल कंडीशन में रहते हैं, वरना सॉल्वेंट का नेचर फॉर्मेट करते हैं। नेक्स्ट एलॉय, एलॉय क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द एलॉय। एलॉय का मतलब हो गया बेटा व्हेन 2 और more than 2 metal या हम कह सकते हैं नॉन मेटल या हम कह सकते हैं मेटल के साथ क्या मिलाओ, नॉन मेटल, ये फॉर्मेट करेंगे, ये फॉर्म एलॉय। जैसे आपने ब्रास देखा है, पीतल देखी, पीतल, तो पीतल में भी कॉपर और इसका टिन का मिक्सिंग होता है, ठीक है, ब्रास हो गया, ठीक है, और आपका शोल्डर हो गया। शोल्डर मिस क्या होता है पता है, शोल्डर मिस होता है जो आपने देखा होगा कि अगर हम
किसी इलेक्ट्रॉनिक्स के पास, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के पास जाते हैं तो क्या करता है, किसी वायर को किसी प्लेट से को टच कर ज्वाइंट करता है तो क्या करता है, टांका लगाता है। तो टांका लगाता है सोल्डर की हेल्प से। क्लियर हो गया? तो ये अलॉय है। क्या है? अलॉय। अलॉय कब बनेगा? वैन जब हम दो या दो से अधिक क्या मेटल मेटल को ज्वाइन करें, या नॉन मेटल मेटल को ज्वाइन करें, या नॉन मेटल को ज्वाइन करते हैं, तो वो हमें क्या बनाएगा? एलॉय फॉर्मेट करेगा। नेक्स्ट आपका क्या है? आपका नेक्स्ट है बेटा, तो ये सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? मैंने अब बताया, व्हेन टू अ मोर कंपोनेंट्स आर डिसॉल्व और मिक्स टू ईच अदर, दे फॉर्म अ क्या? सॉल्यूशन मोस्टली क्या होगा? होमोजीनियस। इट इज अ होमोजीनियस नेचर। इट इज एन होमोजीनियस इन नेचर। होमोजीनियस का मतलब तो मैंने बताया कि होमोजीनियस क्यों है? क्योंकि इनके पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट, व्हेन टू और मोर components are dissolved or mixed to each other, they form solution। बेटा सॉल्यूशन कब बनेगा? जब दो या दो से अधिक चीजें हम आपस में मिला लें। और वो कैसे? they mixed in a uniformly nature। they mixed in uniformly in nature, या हम होमोजेनियस नेचर में कह सकते हैं या यूनिफॉर्मली नेचर में कह सकते हैं। जब दो या दो से अधिक चीजें आपस में मिक्स हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती हैं और होमोजेनियस सॉल्यूशन बनाती हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो सॉल्यूशन कहलाते हैं। सॉल्यूशन कैसे बनेगा? सॉल्यूशन बनता है सॉल्वेंट प्लस क्या? सॉल्वेंट के साथ हमने क्या? सॉल्यूट के साथ। अगर सॉल्वेंट मिक्स करते हैं, ये दोनों मिक्स होने के बाद क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। अब आप कहेंगे सॉल्यूट क्या सर? सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या? तो सॉल्यूट का मतलब हो गया द कंपोनेंट्स विच dissolve in solvent and little in quantity। यानी कम से कम मात्रा में हो तो क्या है? वो सॉलिड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सॉलिड कहलाएंगे। और सॉल्वेंट का मतलब क्या हो गया? विच आर इन हायर क्वांटिटी। जो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके सॉल्वेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सॉल्वेंट। और जो कम मात्रा में होते हैं वो आपके सॉलिड कहलाते हैं। अब जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो सॉलिड और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के नेचर के अकॉर्डिंग आपने क्या बनेगा? हाँ, तो सॉल्यूशन की कैटेगरी कैसे होगी? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब गया इन विच नो मोर solid can be dissolved at normal temperature। यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर हम
कि सॉल्यूट की क्वांटिटी ना बढ़ा सकें, डिसॉल्व करते करते ना बढ़ा सकें, तो इसका मतलब क्या, उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। जैसे आपने एक ग्लास लिया और ग्लास में पानी डाल दिया, पानी के अंदर 1 चम्मच चीनी डाली, डिसॉल्व करी, डिसॉल्व करने के आफ्टर देन फिर आपने 1 चम्मच चीनी ली, फिर डिसॉल्व करी, फिर घुल गई, फिर आपने देखा थोड़ी पार्टली डिसॉल्व और हो सकती है, तो आपने फिर 1 चम्मच लिया, आपने देखा कि डिसॉल्व करने के आफ्टर देन आपने देखा कि क्रिस्टल, छोटे छोटे क्रिस्टल पार्टिकल घुलना बंद हो जाते हैं, डिसॉल्व होना बंद हो जाते हैं, तो वहां वो क्या बन गया, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब जिसमें क्या, इन विच मोर सॉलिड कैन बी dissolved without rising the temperature। आप टेम्परेचर बिना बढ़ाए आप सॉल्यूशन बना रहे हैं, आपने देखा वही विदा ऐसा सॉल्यूशन लिया जिसमें आप सॉलिड की क्वांटिटी डिसॉल्व कर रहे हैं, वो फिर घुल रही, फिर घुल रही, घुलती जा रही, घुलती जा रही, तो क्या सैचुरेट नहीं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाए, क्या बनेगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आज तक के लिए आपको इतना मिलेगा, नेक्स्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो वह मुझसे आप कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया, या मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं जिसमें आपको मैं सॉल्यूशन कर सकूं। नेक्स्ट, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना भूले मत, मेरे वीडियो में लाइक तो जरूर कर दिया करें, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लिए, और आफ्टर देन देखने के बाद आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते रहिए, ठीक है बेटा।